देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। बीच में एक वक्त तो ऐसा आया जब उन्होंने हिंदू धर्म और हिंसा को लेकर बयान दे दिया। भगवान शिव की तस्वीर वो दिखाने लगे और इसके बाद सदन में खूब हंगामा हुआ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। लोकसभा में हिंदू हिंसा पर इस कदर आर पार का घमासान शायद ही पहले कभी हुआ हो। जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का, ये सब हिंदू है यहाँ पे। राहुल गांधी ने सदन में कई मुद्दे उठाए। नेताओं को जेल में रखा हुआ है, पिछड़े दलितों की बात करने वालों पर हमला, संविधान पर हमले हो रहे हैं, मीडिया को दबाया जा रहा है। इसके बाद राहुल अलग अलग धर्मों का जिक्र कर अभय मुद्रा की अहमियत समझाने लगे और इसके बाद सीधे भगवान शिव जी पर आ गए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। राहुल के इस बयान पर सदन में हंगामा मचा। बवाल बढ़ता देख राहुल गांधी कहते नजर आए कि हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि तीर सीधे इनके दिल में लगा है। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है। राहुल गांधी के हिंदू और हिंसा पर दिए गए बयान को लेकर अब सियासी घमासान जोरों पर है। राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा को लेकर आज पीएम मोदी जवाब देंगे और आज भी सदन हंगामेदार रहने के आसार हैं। ऐसे में आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक भी होगी जिसमें विपक्ष के रवैये को लेकर आज पीएम मोदी निर्देश भी दे सकते हैं। राहुल गांधी के बयान के दौरान बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं ने टोकने की कोशिश की। भारी हंगामे के बीच राहुल डटे रहे लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं रही। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा। हिंदू और हिंसा पर राहुल के बयान पर बीजेपी को जवाब देने का मौका आज मिलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में आज भी चर्चा होगी। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा सोमवार सुबह शुरू हुई जो रात भर जारी रही। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदू हिंसा को लेकर तो बयान दिया ही, लेकिन साथ में उन्होंने अयोध्या का भी जिक्र किया और साथ ही मुआवजा न देने का भी आरोप लगाया। अब इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और साथ ही अयोध्या में ली गई जमीन के मुआवजे का भी ब्यौरा पेश किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में अयोध्या का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि वहां के लोगों से जमीन ले ली गई लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, सत्य से परे, भारत माता के लौलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए से राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा से निकली बात लखनऊ पहुंची और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में विकास परियोजनाओं के लिए ली गई जमीन के मुआवजे का ब्यौरा भी पेश किया। अयोध्या में 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया। कुल 21,548 लोगों को मुआवजा दिया गया। एयरपोर्ट के लिए 952 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। राम जन्मभूमि के विस्थापितों को 14 करोड़ 12 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। भक्ति पथ के लिए 23 करोड़ 66 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 29 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। तो 14 कोसी परिक्रमा के लिए 119 करोड़ 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। राहुल गांधी ने भगवान शिव की अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए उसे कांग्रेस के इलेक्शन सिंबल से जोड़ दिया, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं और साधु संतों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है और अब राहुल गांधी से माफी मांगने की मांगे उठ रही हैं। हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। स्वयं को बड़ा हिंदू कहने वाला मठों में, मंदिरों में जा करके कभी चंदन लगा रहे, कभी भस्म लगा रहे और स्वयं को हिंदू और ब्राह्मण कहने की ढोंग रचा रहे थे। जब तक सदन में राहुल गांधी जी माफी न मांगे तब तक उनको बोलने न दिया जाए। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। हमने तो सुना था कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान लगाते हैं।
लगता है कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए सामान नहीं। इस्लाम में पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है, और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए। फेथ को, रिलीजन को सिंबलाइज करने से पहले उस चीज़ को पहले समझें, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई इमेज नहीं है, कोई सिंबलिज्म उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट का आज छठा दिन है और आज स्टूडेंट्स संसद मार्च भी करने वाले हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े छात्र संगठन भी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पेपर लीक मामले में जहां एक तरफ सियासत जारी है तो दूसरी तरफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी। नीट यूजीसी नेट में हुए धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के अनिश्चितकालीन धरने का आज छठा दिन है। इंडिया अगेंस्ट एनटीए के बैनर तले ये स्टूडेंट धरना दे रहे हैं। आज भी छात्र अपनी मांग को लेकर संसद मार्च करेंगे। उनकी मांग है कि एनटीए को खत्म कर दिया जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नीट यूजी की दोबारा परीक्षा कराई जाए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए पुरानी व्यवस्था लागू की जाए, यूनिवर्सिटी ही एंट्रेंस परीक्षा कंडक्ट कराए, यूजीसी नेट की परीक्षा फिर से यूजीसी कराए। पेपर लीक और एनटीए में धांधली के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सभी दलों से जुड़े छात्र संगठन भी आज दिल्ली में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं धांधली के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपना मुरेठा उतारने वाले हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को पद से हटाने तक वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे, लेकिन आज वो अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और अपनी पगड़ी उतार देंगे। तो आज ये कसम टूटने वाली है। सियासत भी अजीब होती है, कभी जुबान से निकली बात गले की फांस बन जाती है। बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर ये बात फिट बैठती है। सम्राट चौधरी आज गोपालगंज पहुंचेंगे, पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, फिर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। आज शाम को अयोध्या पहुंचेंगे, कल रामलला के दर्शन पूजन करेंगे, रामलला के चरणों में अपना मुरेठा समर्पित कर देंगे। सम्राट चौधरी के मुरेठा उतारने का ऐलान पटना की सड़कों पर किया गया है। इसके लिए बाकायदा पोस्टर लगे हैं कि कब और कहां वो अपनी पगड़ी उतारेंगे। नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटाने के लिए सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा था और दावा किया था कि नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे तब तक ये मुरेठा बंधा रहेगा। सम्राट चौधरी ने सितंबर 2022 में अपनी मां के निधन के बाद पगड़ी बांधी थी। तब नीतीश आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन पाला बदला और फिर एनडीए में आ गए और अब सम्राट चौधरी उनके डेप्यूटी बन गए हैं। लिहाजा उन्होंने ऐलान किया था कि वो अयोध्या जाकर भगवान राम के चरणों में अपना मुरेठा समर्पित करेंगे। पूरे देश भर में बारिश का कहर जारी है। गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है, उत्तराखंड में हालात बिगड़ रहे हैं और राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि सोमवार को दिल्ली में बारिश नहीं हुई, लेकिन आज मौसम विभाग के हिसाब से राजधानी में बारिश हो सकती है। देश के कई हिस्सों में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कहीं भारी जलभराव है तो कहीं सैलाब की चपेट में आकर लोग जान गंवा रहे हैं। गुजरात में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। जबरदस्त बारिश की वजह से अहमदाबाद, सूरत, जूनागढ़ और राजकोट समेत कई शहरों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है द्वारका के कल्याणपुर में, जहां बीते 12 घंटे में 174 मिलीमीटर बारिश हुई है। महाराष्ट्र में भी बारिश आफत बनकर टूट रही है। कोल्हापुर में बारिश के दौरान घूमने गए 2 लोग कलम्मावाड़ी बांध के पास झरने में बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। मैदानी इलाकों में तो बाढ़ और बारिश का कहर है ही, पहाड़ों पर भी मानसूनी बारिश आफत बरसा रही है। केदार घाटी में जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से हाईवे पर फाटा के पास भूस्खलन हो गया। असम में भी भयंकर बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर आ गई है। बाढ़ प्रभावित असम के 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं एक बड़ी खबर। यूपी के जौनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। बिहार का बदमाश सुमित उर्फ मोनू ढेर किया गया है। बदमाश के पास से AK-47 और पिस्तौल बरामद हुई है। सुमित पर हत्या के 10 मामले दर्ज थे। तो ये बड़ी खबर, 1 लाख का इनामी था सुमित, ढेर किया गया है यूपी के
क्षेत्र में AK-47 और पिस्तौल बरामद की गई है। सुमित पर हत्या के 10 मामले दर्ज थे। यूपी के जौनपुर में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया है। 10 मामले हत्या के दर्ज थे सुमित के ऊपर। AK-47 और पिस्तौल बरामद हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर यूपी के जौनपुर में यह कार्रवाई की गई, वो आप देख सकते हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ। 10 मामले हत्या के दर्ज थे इस इनामी पर। 1 लाख का इनामी बदमाश था सुमित। ABP न्यूज आपको रखे आगे।